نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع له كل شيء وذل له كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ, तुझे तेरी उस रहमत का वास्ता जो हर चीज़ पर छाई हुई है, तेरी उस क़ुव्वत का वास्ता जिससे तुझे हर चीज़ पर काहिरी हासिल है, जिसके सामने हर चीज़ सर झुकाए हुए है और जिसके आगे हर चीज़ हक़ीर व महकूम है, तेरी उस हाकिमाना अज़मत का वास्ता जिससे तू हर शय पर गालिब है, तेरी उस इज़्ज़त का वास्ता जिसके मुकाबिल कोई चीज़ ठहर नहीं सकती, तेरी उस अज़मत का वास्ता जिसके जलवों से हर चीज़ भरी है, तेरी उस सल्तनत का वास्ता जिसे हर चीज़ पर बालादस्ती हासिल है, तेरे उस जलवाए ज़ात का वास्ता जो हर शय के फ़ना के बाद बाकी रहेगा, और तेरे उन अस्माए हुस्ना का वास्ता जो हर शय के जुज़ में कार फरमा है, तेरे उस इल्म का वास्ता जो हर चीज़ पर मुहीत है, तेरे जलवाए ज़ात के उस नूर का वास्ता जिससे हर चीज़ रोशन है। ए नूर हकीकी, ए पाको पाकीज़ा, ए सब पहलों से पहले, ए सब आखिरों से आखिर। اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك واسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك। ऐ अल्लाह, मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जो बुराइयों से महफूज रखने वाली पनागाहों को मिस्मार कर देते हैं। ऐ अल्लाह, मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जो अज़ाब नाजिल होने की वजह बनते हैं। ऐ अल्लाह, मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जो नेमतों को बदल कर उन्हें आफत बना देते हैं। ऐ अल्लाह, मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जो दुआएं कबूल नहीं होने देते। ऐ अल्लाह, मेरे वो सब गुनाह माफ़ कर दे जिनकी वजह से रहमत की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। ऐ परवरदिगार, मेरे वो सब गुनाह मुआफ़ कर दे जो मुसीबतें नाजिल कराते हैं। ऐ मेरे माबूद, मेरे वो सब गुनाह मुआफ़ कर दे जो मैंने जानबूझकर किए
और सारी उन खताओं से दरगुजर कर जो मैंने भूले से की हैं। ऐ अल्लाह, तुझे याद करके तेरे करीब आना चाहता हूँ और उस जरिए से मैं तेरे हुजूर शिफात का उम्मीदवार हूँ और तेरे जूदो करम का वास्ता देकर तुझी से इल्तिजा करता हूँ कि मुझे अपना कुर्ब बताकर मुझे अदाए शुक्र की तौफीक दे और अपनी याद मेरे दिल में रासिख कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका साल खादिअ मुतदल्लिल खाशिअ अन तुसामिहनी व तरहमनी व तजअलनी बिक़िस्मिका रादियन क़ानिअ व फ़ी जमीअल अहवाल मुतवादिअ। اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ उस शख्स की मानिंद जो तेरे हुजूर गिड़गिड़ाने वाला, आजिज़ी करने वाला, खुजू व खुशू करने वाला और गिरियाज़ारी करने वाला हो कि तू मेरी भूल चूक मुआफ़ कर, मुझ पर रहम फरमा और जो हिस्सा तूने मेरे लिए मुकर्रर फरमाया है मुझे उस पर राज़ी, काने और मुझे हर हाल में मुतमईन रख। ऐ अल्लाह, मैं तेरे हुजूर सवाल करता हूँ उस शख्स की मानिंद जिस पर फाकों की शिद्दत हो, जो मसाइब व शदाइद से तंग तेरे हुजूर हाजात पेश करता हो, जो तेरे लुत्फ़ व करम का ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिशमंद हो। ऐ अल्लाह, तेरी सल्तनत अजीम, तेरा रुतबा बहुत अरफा व आला, तेरी तदबीर मख्फी, तेरा हुक्म साफ ज़ाहिर, तेरा कहर गालिब, तेरी कुदरत जारी व सारी और तेरी हुकूमत से फरार नामुमकिन है। अल्लाहुम्मा ला अजिदु लिज़ुनूबी गाफ़िरा वला लिक़बाइही सातिरा वला लिशैइन मिन अमली अल-क़बीह बिल-हसन मुबद्दिलन गैरक ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक व बिहम्दिक ज़लमतु नफ्सी व तजर्रतु बिजहली व सकनतु इला क़दीम ज़िक्रिक ली व मन्निक अलैय। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे गुनाह बख्शने वाला, मेरे ऐब की पर्दा पोशी करने वाला और मेरे किसी बुरे अमल को अच्छे अमल से बदलने वाला, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे अलावा और कोई माबूद नहीं। मैं तेरी पाकी का मानने वाला हूँ और मैं तेरी हम्द व सना करता हूँ। मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अपनी नादानी के बाइस बड़ी जुर्रत की और ये सोचकर मुतमईन हो गया कि मुझ पर तेरी निगाह करम बहुत पहले थी और मुझ पर तेरे एहसानात कदीम हैं। अल्लाहुम्मा मौलाई कम मिन क़बीहिन सतरतह व कम मिन फ़ादिहिन मिनल बलाइ अक़लतह व कम मिन असारिन वक़ैतह व कम मिन मकरूहिन दफ़अतह व कम मिन सनाइन जमीलिन लस्तु अहलन लहू नशरतह। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, तूने मेरी कितनी ही बुराइयों की पर्दा पोशी की, तूने मुझ पर से कितनी ही सख्त बलाओं को टाल दिया, तूने मुझे कितनी ही लग़ज़िशों की रुसवाई से बचा लिया, तूने मुझसे बेशुमार नागवार आफात को दूर किया और कितनी ही ऐसी खूबियाँ जिनका मैं अहल भी नहीं था लोगों में मशहूर कर दी। अल्लाहुम्मा अज़म बलाई व अफ़रत बी सुहाली व ग़सरत बी अमाली व क़अदत बी अग़लाली
وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. ऐ अल्लाह, मेरी आजमाइश बहुत अजीम है, मेरी बदहाली हद से बढ़ गई है, मेरे अमाल ने मुझे आजिज कर दिया है, अपने गुनाहों की वजह से मेरे हाथ गर्दन से बंध गए हैं, मेरी उम्मीदों की दराजी ने मुझे नफ़ा से महरूम कर रखा है, दुनिया ने अपनी झूठी चमक धमक से धोखा दिया है और मेरे नफ्स ने अपने गुनाहों और टाल मटोल के वाइस फरेब दिया है। या सय्यदी फअस्अलुका बिइज़्ज़तिक अल्लाह यहजुब अन्का दुआई सूअ अमली व फ़िअली वला तफ़ज़हनी बिख़फ़ी मा इत्तलअत अलैहि मिन सिर्री वला तुआजिलनी बिलउक़ूबति अला मा अमिलतुहु फ़ी ख़लवाती من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. ऐ मेरे आका, तुझे तेरी इज्जत का वास्ता तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी बदआमालियाँ और मेरी गलत कारियाँ मेरी दुआ के कबूल होने में रुकावट ना बने। मेरे राजों से तू वाकिफ़ है, तो उनकी वजह से मुझे रुस्वा न करना और खलवतों में अंजाम दिए गए उन अमाल पर सज़ा देने में जल्दी ना करना जो मेरे बुरे अफ़आल, गुस्ताखी, मेरी दायमी कोताही, जहालत, मेरी कसरत ख्वाहिश नफ्स और गफलत हैं। वकुन अल्लाहुम्मा बिइज़्ज़तिक ली फ़ी कुल्लि अल-अहवाल रऊफ़ा व अलैया फ़ी जमीइल उमूर अतूफ़ा इलाही व रब्बी मन ली गैरुक अस्अलुहु कश्फ़ ज़ुर्री वन्नज़र फ़ी अम्री. ऐ अल्लाह, अपनी इज्जत के तुफ़ैल मुझ पर हर हाल में मेहरबान रह और मेरे तमाम मामलात में लुत्फ़ करम फरमा। ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे रब, तेरे सिवा कौन है जिससे सवाल करूं, अपनी मुसीबत को दफ़ा करने का, अपने कामों में नजर करम करने का। इलाही व मौलाई अजरैत अलैया हुक्मन इत्तबअतु फीहि हवा नफ्सी वलम अहतरिस फीहि मिन तज़यीन अदुवी फगर्रनी बिमा अहवा वअस्रदहु अला ज़ालिकल ग़ज़ा فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك वअल्ज़मनी हुक्मुका वबलाउक. ऐ मेरे माबूद मौला, तूने मेरे लिए जो हुक्म सादिर फरमाया उस पर अमल करने में हवाए नफ्स के ताबे रहा और मेरे दुश्मन ने मुझे जो सुनहरी ख्वाब दिखाए मैं उनसे अपना बचाव न कर सका। बिलाखिर उसने मुझे मेरी ख्वाहिशात का सहारा लेकर धोखा दिया और इसमें मेरी तकदीर ने भी उसकी मदद की। इस तरह मैंने तेरी मुकर्रर करदा बाज़ हुदूद से तजावुज़ और तेरे बाज़ अहकामात की नाफरमानी की। तमाम हालात में तेरी तारीफ़ मुझ पर वाजिब है। मेरे लिए तूने जो फ़ैसला किया और जो हुक्म और आजमाइश मेरे लिए लाजमी हो गई उस पर मुझे किसी एहतजाज व एतराज़ का हक़ नहीं। वक़द अतैतुक या इलाही बअद तक़सीरी व इसराफ़ी अला नफ़्सी मुअतज़िरन नादिमा मुनकसिरन मुस्तग़ीला मुस्तग़फ़िरन मुनीबा मुग़िर्रन मुज़िरन मुअतरिफ़ा ला अजिदु मफ़र्रन मिम्मा कान मिन्नी वला मफ़ज़अ अतवज्जहु इलैहि फ़ी अम्री
غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. ऐ मेरे माबूद, तेरी बारगाह में हाजिर हूँ अपनी कोताही और अपने नफ्स पर जुल्म करने के बाद उज़्र ख्वाह, पशेमान, दिल शिकस्ता, अपने किए पर नादिम, बख्शिश का तलबगार, तेरी तरफ मुतवज्जा इकरार करता हूँ। मुझे तस्लीम है, मैं एतराफ़ करता हूँ कि जो कुछ मुझसे सरजद हो चुका, उसके बाद अब मेरे बच निकलने के लिए ना कोई राह फरार है और ना ही कोई पनागाह जिसका इस परेशानी के आलम में रुख कर सकूं, सवाए उसके कि तू ही मेरी उज़्र ख्वाही को कबूल फरमा ले और मुझे अपने वसी दामन रहमत में जगह दे दे। ऐ मेरे परवरदिगार, रहम फरमा मेरे जिस्म की नातवानी पर, मेरी जिल्द की फरसूदगी पर और मेरी हड्डियों की कमज़ोरी पर। या मन बदा खल्क़ी व ज़िक्री व तरबियती व बिर्री व तग़ज़ियती हबनी लिब्तिदाई करमिक व सहालिफ बिर्रिक बी। ऐ वो ज़ात जिसने मेरी खिलकत और काबिल ज़िक्र होने की इब्तिदा की, मेरी परवरिश का सामान किया, मेरे हक़ में बेहतरी की और मेरे लिए ग़िज़ा के असबाब फराहम करने की इब्तिदा की, तो बस अब भी मुझे बख्श दे अपने उस करम के वास्ते से जो बे-इस्तिक़ाक़ मुझ पर फरमाया था और मुझ पर अपने क़दीम एहसान के वास्ते से। या इलाही व सय्यदी व रब्बी أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج بي لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे परवरदिगार, क्या तू मुझे अपनी आतिश जहन्नुम का अजाब देगा जबकि मैं तेरी तौहीद का इकरार कर चुका हूँ। मेरा दिल तेरी मारिफत से सरशार हो गया है, मेरी ज़बान पर तेरा जिक्र जारी है, मेरा ज़मीर तेरी मोहब्बत का हल्का बेगोश बन चुका है और तुझे अपना परवरदिगार मान के सच्चे दिल से अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ और तेरी रबूबियत के हुजूर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर तुझसे दुआ मांगता हूँ। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि तेरा करम उससे कहीं बढ़कर है कि तू उस शख्स को बेसहारा छोड़ दे जिसे तूने खुद पाला हो, या तू उसे अपने आप से दूर कर दे जिसे तूने अपना कुर्ब बख्शा हो, या उसे अपने हाथ से निकाल दे जिसे तूने खुद पनाह दी हो, या उसे बलाओं के हवाले कर दे जिसका तूने खुद जिम्मा लिया हो और जिस पर रहम फरमाया हो। वलैत शारी या सय्यदी व इलाही व मौलाई أتسلط النار على وجوه خرت
لعظمتك الساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك ولو خبرنا بفضلك عنه يا كريم يا رب. ये बात कैसे मान लूँ? ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे माबूद और ऐ मेरे मौला, कि तू आतिश जहन्नुम को मुसल्लत कर देगा उन चेहरों पर जो तेरी अज़मत के बाइस तेरे हुजूर में सजदारेज हो चुके हों, उन ज़बानों पर जो सिद्क़े दिल से तेरी तौहीद का इकरार करके शुक्रगुजारी के साथ तेरी मदह कर चुकी हों, उन दिलों पर जो वाकई तेरे माबूद होने का हक़ शनासाना एतराफ़ कर चुके हों, उन ज़मीरों पर जो तेरे इल्म से इस कदर बहरावर हुए कि तेरे ही खौफ से जिनमें खुशू पैदा हो चुका है, या उन आज़ा पर जो अताअत के जज्बे के साथ खुशी खुशी बढ़ते रहे कि ये मकाम उनके हैं और गुनाहों का इकरार करके मग़फ़रत तलब करते हैं। ए रब्बे करीम, ना तो तेरी निस्बत ऐसा गुमान ही किया जा सकता है और ना तेरे फजल के बारे में तेरी तरफ से हमें ऐसी कोई खबर दी गई है। وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدة، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض। ए पालने वाले परवरदिगार, तू मेरी कमज़ोरी से वाकिफ़ है। मुझ में इस दुनिया की मामूली आजमाइशों, छोटी छोटी तकलीफ़ों और इन सख्तियों की बर्दाश्त नहीं जो अहले दुनिया पर गुजरती हैं। हालांकि ये आजमाइश, तकलीफ़ और सख्ती बहुत ही थोड़ी देर के लिए होती है। उनका होना सहल है, उनकी मुद्दत भी थोड़ी है। फिर भला मैं आखिरत की सख्तियों को कैसे झेल सकूंगा और उसकी सख्त तरीन मुसीबत क्यों कर बर्दाश्त हो सकेगी, जबकि वहाँ की मुसीबत बेहद तोलानी होगी और उसमें हमेशा हमेशा रहना होगा, और जो लोग उसमें एक मर्तबा फंस जाएंगे उनके अजाब में कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि उसका सबब तेरा गज़ब, तेरा इंतकाम और तेरा अताब है, जिसे आसमान बर्दाश्त कर सकता है ना ही ज़मीन। या सय्यदी फकैफ बी वअना अब्दुक अज़्ज़ईफ़ अज़्ज़लील अल-हक़ीर المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته
أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي غفور। ऐ मेरे आका, फिर ऐसी सूरत में मेरा क्या हाल होगा कि जब मैं एक बंदा हूँ, कमज़ोर, जलील, हकीर, मिस्कीन व आजिज़। ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे परवरदिगार और ऐ मेरे मालिक व मौला, मैं तुझसे किस किस बात पर नालाओ फरियाद और किस किस पर आहो बुका करूं, दर्दनाक अजाब और उसकी सख्ती पर या सज़ा के बढ़ते हुए सिलसिले और उसकी तवील मुद्दत पर। बस अगर तूने मुझे अपने दुश्मनों के साथ अजाब में झोंक दिया और मुझे उन लोगों के साथ इकट्ठा कर दिया जो तेरी सज़ाओं के सज़ावार हैं और मुझे अपनी महबूब बंदों और औलिया से जुदा कर दिया, अगर ऐसा फ़र्ज़ भी कर लिया जाए तो ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे मालिक और ऐ मेरे मौला और परवरदिगार, मैं तेरे अजाब पर अगर सब्र भी कर लूँ तो तेरी रहमत से जुदाई पर क्यों कर सब्र कर सकूँगा। और इसी तरह अगर मैं तेरी आतिश जहन्नुम की तपिश भी बर्दाश्त कर लूँ तो तेरी नज़र करम से अपनी महरूमी कैसे बर्दाश्त कर सकूँगा, जबकि मुझे तुझसे अफ़्व दरगुजर की पूरी उम्मीद है। فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العالمين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين। बस तेरी इज्जत की कसम, ऐ मेरे आका व मौला, मैं सच्ची कसम खाकर कहता हूँ कि वहाँ अगर तूने मेरी गोयाई सलामत रखी तो मैं अहले जहन्नुम के दरमियान तुझे उसी तरह पुकारूंगा जैसे करम के उम्मीदवार पुकारा करते हैं, और मैं तेरे हुजूर में उसी तरह आहो बुका करूंगा जैसे फरियादी आहो जारी करते हैं, और तेरी रहमत के फिराक में उसी तरह रोऊंगा जैसे बिछड़ने वाले आंसू बहाया करते हैं। मैं तुझे वहाँ मुसलसल पुकारूंगा कि तू कहाँ है, ऐ मोमिनों के मालिक, ऐ हक शनासों की उम्मीदगाह, मंजिल मकसूद, ऐ इस्तग़ासा करने वालों के फरियाद रस व दस्तगीर, ऐ सादिकों के दिलों के महबूब और ऐ तमाम जहानों के माबूद, क्या तू मिलेगा, तेरी पाक ज़ात है। أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتك وضاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك। ऐ मेरे माबूद, मैं तेरी हमद करता हूँ। मैं हैरान हूँ कि ये क्यों कर होगा कि तू उसी आग में से एक बंदा मुस्लिम की आवाज़ सुने
जो अपनी नाफरमानी की पादाश में उसमें कैद कर दिया गया हो, अपनी मासियत की सज़ा में उसी अजाब में गिरफ्तार हो और जुर्म खता के बदले में जहन्नुम के तबक़ात में महबूस हो, मगर वो तेरी रहमत के उम्मीदवार की तरह तेरे हुजूर में फरियाद करता हो, तेरी तौहीद को मानने वालों की सी ज़बान से तुझे पुकारता हो और तेरी रबूबियत के वास्ते से तेरी जनाब से उम्मीद लगाए बैठा हो। या मौलाई फकैफ यब्का फिल अज़ाब वहुव यरजू मा सलफ मिन हिल्मिक अम कैफ तुलिमुहु अन्नार वहुव यामुलु फज़लक व रहमतक अम कैफ युहरिकुहु लहीबुहा وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وغضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مغرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون। ऐ मेरे मालिक, फिर वो इस अजाब में कैसे रह सकेगा जबकि उसे तेरे गुज़िश्ता हिल्म करम और मेहरबानी की आस बंदी होगी। या आतिश जहन्नुम उसे कैसे अजियत पहुँचाएगी जबकि उसे तेरे फजलो तेरी रहमत का आसरा होगा। या उसको जहन्नुम का शोला कैसे जलाएगा जबकि तू खुद उसकी आवाज़ सुन रहा होगा और उसके मकाम को देख रहा होगा। या जहन्नुम की तकलीफ़ें उसकी क्यों कर गिरफ्त कर सकेंगी जबकि तू उस बंदे की नातवानी से खूब आगाह है। या फिर वो जहन्नुम के तबकात में क्यों कर तड़पता रहेगा जबकि तू उसके ईमान की सच्चाई से आगाह है। या अजाब के मौकिल उसको क्यों कर ज़दोकोब कर सकेंगे जबकि वो तुझे पुकार रहा होगा कि ऐ परवरदिगार, या ऐसा क्यों कर मुमकिन है कि वो तेरे फजलो करम की आस लगाए हो और तू उसे जहन्नुम ही में पड़ा रहने दे और तू उसे जहन्नुम ही में रहने दे। नहीं, तेरी निस्बत ऐसा गुमान नहीं किया जा सकता। ना ही तेरे फजलो करम का ये शेवा है और ना ये सलूक उस लुत्फ़ करम व एहसान से मेल खाता है जो तू अपने मवाहिदों और मोमिनों से रवा रखता है। इसलिए मैं यकीन कामिल से कहता हूँ कि अगर तूने अपने मुनकिरों को अजाब में मुब्तला करने का फ़ैसला न कर लिया होता और उन्हें हमेशा जहन्नुम में रखने का हुक्म न दे दिया होता तो ज़रूर आतिश जहन्नुम को ऐसा सर्द कर देता कि वह जाए सलामती बन जाती और फिर किसी भी शख्स का जहन्नुम ठिकाना न होता। लेकिन ख़ुद तूने अपने अस्माए हुस्ना की तक़द्दुस की कसम खाई है कि तू तमाम काफिरों से जो जिनों और इंसानों में से हैं जहन्नुम को भर देगा और अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए उसी में रखेगा। तूने कि तेरी हम्द व सना अज़मत व जलाल वाली है
अपने बंदों पर पहल और एहसान करते हुए अपनी किताब में पहले फरमा दिया कि क्या वो लोग जो मोमिन हैं उसी हैसियत के हैं जैसे फासिक? नहीं, ये मसावी हैसियत नहीं रखते। إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جغل عملته كتمت أو أعلنت أخفيت أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت। ऐ मेरे माबूद और ऐ मेरे मालिक, मैं वास्ता देकर सवाल करता हूँ तेरी उस कुदरत का जिससे तूने मौजूदात की तकदीर बनाई, तेरे उन हतमी फ़ैसलों का जिन्हें तूने अटल व नाकाबिल तग़यीर हैसियत से नाफिज किया, और तू उन पर गालिब है जिन पर यह हुक्म लागू है कि तू बख्श दे और मुआफ़ कर दे इसी रात और इसी लम्हे हर वो जुर्म जिसका मैं मुर्तकिब हुआ हूँ, और हर वो गुनाह जो मैंने किया है, और हर वो बुराई जो मैंने छुपाई है, और हर वो नादानी जो मुझसे सरजद हुई है, चाहे छुपी हुई या खुल्लम खुल्ला, मख्फी रखी हो या जाहिर की हो। मेरी हर ऐसी बदअमली को मुआफ़ कर दे जिसके लिखने का हुक्म तूने करामल कातिबीन को दिया, जिन्हें तूने मेरे हर अमल को सब्त करने पर मामूर किया है, और उन्हें मेरे आज़ा के साथ मेरे अमाल का गवाह मुकर्रर किया है। फिर उनसे बढ़कर तू खुद मेरे अमाल का निगरान है और इन बातों से बाखबर है जो उनकी नज़र से भी मख्फी रह गईं, और जिन्हें तूने अपनी रहमत से छुपाया है, और जिन पर तूने अपने करम से पर्दा डाल दिया है। وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره। ऐ अल्लाह, मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा देकर हर उस भलाई में से जो तूने नाजिल फरमाई है, हर उस एहसान में से जिसे तूने सरफराज फरमाया है, हर उस नेकी में से जिसे तूने आम किया है, हर उस रिज़्क़ में से जिसे तूने वुसअत दी है, हर उस गुनाह से जिसे तूने मुआफ़ कर दिया है, और हर उस गलती से जिसे तूने छुपा दिया है। या रब्बी या रब्बी या रब या इलाही व सय्यदी व मौलाई व मालिक रिक़ी या मन बियदिही नासियती या अलीमन बिदुर्री व मस्कनती या खबीरन बिफ़क़री व फ़ाक़ती। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे आका और ऐ मेरे मौला, ऐ मेरी ग़ुलामी के मालिक, ऐ वो ज़ात जिसकी गिरफ्त में मेरी जान है, ऐ मेरी बदहाली और बेचारगी के जानने वाले,
ए मेरे फ़क्र फाका से आगाही रखने वाले। या रब्बी या रब्बी या रब अस्अलुका بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझे वास्ता देता हूँ तेरे हक़ का, तेरी पाकीज़गी का, तेरी अजीम तरीन सिफ़ात का और तेरे मुबारक नामों का। मेरी इल्तिजा है कि मेरे दिन रात के औक़ात को अपनी याद से मामूर कर दे, कि हर लम्हा तेरी फरमा बरदारी में बसर हो और मेरे आमाल को कबूल फरमा, इस तरह कि मेरे तमाम आमाल व अस्कार एक विर्द की हैसियत इख्तियार कर लें और मुझे तेरी इताअत व इबादत में एक दायमी व सरमदी कैफ हासिल हो जाए। ऐ मेरे आका, ऐ वो ज़ात जो मेरा आसरा व भरोसा है, जिसकी हुकूमत में मैं अपनी हर उलझन पेश करता हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार। قف على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنب منك دنب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جبارك مع المؤمنين। मेरे आज़ा में अपनी इताअत के लिए क़ुव्वत दे, मेरे कवाए अमल को फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए पुख्ता कर दे। मुझे तौफ़ीक दे कि मैं तुझसे क़रार वाक़ई डरता रहूं और हमेशा तेरी इताअत में सरगर्म रहूं, यहाँ तक कि मैं बड़ी आसानी से तुझ तक रसाई हासिल कर सकूं, उस मैदान में जहाँ हर कोई तुझ तक पहुँचने में सबकत ले जाने के लिए कोशां है और निहायत तेज़ी से तुझ तक पहुँच सकूं उन तमाम मुकाबला करने वालों से पहले, और तेरे शायदाओं में शामिल होकर तेरे क़ुर्ब का शौक़ पैदा करूं, तेरे मुखलिस बंदों की तरह तुझसे क़ुर्ब हासिल कर लूं और अहले यकीन की तरह अपने अंदर खौफ पैदा करूं, और तेरी बारगाह में जब मोमिनीन जमा हों तो मैं भी उनके साथ रहूं। اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك واقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجاء
وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي. ऐ अल्लाह, जो शख्स मुझसे कोई बदी करने का इरादा करे तो उसे अपनी जद में ले ले, और जो मुझे फरेब दे तो उसे अपने इंतकाम की गिरफ्त में जकड़ ले. मुझे अपने बेहतरीन बंदों में करार दे जो तेरे यहाँ मकबूल व कामयाब तरीन हैं, जिन्हें तेरी जनाब में सबसे ज़्यादा क़ुर्ब हासिल है, और जो तेरा क़ुर्ब हासिल करने वालों के दरमियान बंदेगान ख़ास का दर्जा रखते हैं, क्योंकि ये रुतबा तेरे फजल व करम के बग़ैर मुमकिन नहीं. अपनी शान करीमी से मुझ पर रहम फरमा और अपनी शान के मुताबिक मेहरबानी फरमा. अपनी रहमत से मेरी हिफाजत कर, मेरी ज़बान को अपने ज़िक्र में गोया कर, मेरे दिल को अपनी मोहब्बत की चाशनी अता कर. मेरी दुआएं कबूल करके मुझ पर एहसान फरमा, मेरी ख़ताएं माफ़ कर दे, मेरी लग़ज़िशें बख्श दे. فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نصبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. क्योंकि तूने अपने बंदों पर अपनी इबादत वाजिब की है, उन्हें दुआ मांगने का हुक्म दिया है, उनकी दुआएं कबूल करने की ज़मानत फराहम की है. इसलिए ऐ मेरे परवरदिगार और ऐ मेरे रब, मैंने तेरे ही आगे हाथ फैलाया है, बस अपनी इज़्ज़त के सदक़े में मेरी दुआ कबूल फरमा और मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा. और मुझे जो तेरे फजल करम से उम्मीद है उसे मुनक़ता ना होने दे, और जिनों और इंसानों में से जो भी मेरे दुश्मन हो मुझे उनके शर से बचा. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. ऐ अपने बंदों से जल्द राज़ी हो जाने वाले, अपने इस बंदे को बख्श दे जिसके पास दुआ के सिवा कुछ नहीं, और यकीनन तू जो चाहता है वो करता है, तू अपनी मर्जी का मालिक है. ऐ वो ज़ात जिसका नाम ही दवा है, और ऐ वो ज़ात जिसका ज़िक्र ही हर बीमारी की शिफा है, और जिसकी इताअत सबसे बेनियाज कर देती है. इस पर रहम कर जिसकी वाहिद पूंजी तेरा आसरा है, जिसका सामान दिफा गिरिया व जारी है. ऐ नेमतें अता करने वाले मुनम हकीकी, ऐ दुख व दर्द के दफ़ा करने वाले, ऐ उन वहशत ज़दा बंदों के लिए रोशनी जो तारीकियों में घिरे हुए हैं. ऐ साहिब इल्म जिसे कोई और इल्म नहीं दे सकता, मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रहमतें नाजिल फरमा, और मेरे साथ वो सलूक कर जो तेरे शायान शान हो, और वो सलूक न कर जिसका मैं मुस्तहिक हूँ. बेशक अल्लाह अपने रसूल पर, उन बाबरकत आइम्मा पर दुरूद भेजता है
जो आले रसूल हैं और कसरत से सलाम भेजता है।